हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं लेजर का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि कैसे हम कैश बुक, परचेजेस बुक और सेल्स बुक से लेजर में पोस्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि परचेजेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से कैसे पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परचेजेस रिटर्न बुक से। परचेजेस रिटर्न बुक होता क्या है, इसमें क्या, ये एक सब्सिडरी बुक है, यानी कि इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी परचेजेस हमने क्रेडिट पे करी होती है, अगर उसको हम रिटर्न करते हैं तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेजेस रिटर्न बुक में। ठीक है, अब परचेजेस रिटर्न बुक से हम पोस्टिंग कैसे करेंगे लेजर अकाउंट के अंदर? परचेजेस रिटर्न जब भी हम करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या पास होती है? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए यही एंट्री होगी, जो भी सप्लायर का नाम होगा वो डेबिट होगा और टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और परचेजेस रिटर्न बुक में सप्लायर का नाम लिख देते हैं। और अगर हमने परचेज करते टाइम जीएसटी भी पे किया होता है तो वो जीएसटी भी यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो 3 मेन अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं परचेज रिटर्न करते वक्त: सप्लायर का अकाउंट, जीएसटी और परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो इन दोनों को पहले तो हम परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना सीखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इस जो ये हमने परचेजेस रिटर्न में रिकॉर्ड किया है इसको हम लेजर के अंदर कैसे पोस्ट करेंगे। क्योंकि इसमें 3 ही अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 3 अकाउंट्स में इसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, एक तो सप्लायर का अकाउंट, दूसरा परचेजेस रिटर्न अकाउंट और तीसरा जीएसटी के अकाउंट में पोस्टिंग होगी। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी गई है मोहन ट्रेडर्स जयपुर की। सीजीएसटी का रेट दिया गया है 9%, एसजीएसटी का भी 9% और आईजीएसटी का है 18%। पहली ट्रांजैक्शन हुई 5 अप्रैल 2024 को। गुड्स रिटर्न किए 30,000 रुपए के अमित एंटरप्राइजेस को, जो कि है कोटा राजस्थान का, ड्यू टू पुअर क्वालिटी। अभी अमित एंटरप्राइजेस कोटा राजस्थान का ही है, यानी कि विद इन स्टेट हम रिटर्न कर रहे हैं तो इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने पे किया होगा परचेज करते टाइम। अब इसको हम वापस क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस रिटर्न बुक में? यहाँ पहले तो डेट लिखेंगे अप्रैल 5 को। अमित एंटरप्राइजेस कोटा से हमने सामान खरीदा था, उसको रिटर्न कर रहे हैं 30,000 का। अब इस पर हमने जीएसटी का अमाउंट भी पे किया था तो वो भी हमें वापस मिलेगा, इसलिए ऐड सीजीएसटी और ऐड एसजीएसटी 99%, 2700, 35,400 का टोटल अमाउंट का सामान हमने उसको रिटर्न कर दिया। यानी कि इतना अमाउंट अब उस सप्लायर को हमें कम देना होगा। जितना भी पहले हमें देना था उसमें से इतना हमने रिटर्न कर दिया तो 35,400 पैसे अब हमें उसे कम देने होंगे। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो देखो, इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन से? अमित एंटरप्राइजेस, जीएसटी का अकाउंट और तीसरा परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और जैसे हम परचेजेस बुक और सेल्स बुक में करते थे कि परचेजेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग हम एंड ऑफ द मंथ इकट्ठा करते हैं, जो भी परचेजेस बुक और सेल्स बुक का टोटल आता है उसके साथ, ऐसे ही परचेजेस रिटर्न बुक में भी होता है। परचेजेस रिटर्न अकाउंट की पोस्टिंग हम कब करेंगे? मंथ के एंड में, जो भी परचेजेस रिटर्न बुक का टोटल आएगा उसके साथ। अब बाकी के जो दोनों अकाउंट्स हैं उनकी पोस्टिंग अब हम कर देंगे। 2 अकाउंट्स कौन से बच्चे पीछे? अमित एंटरप्राइजेस और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट। तो पहले अमित एंटरप्राइजेस के अकाउंट में चलते हैं और अमित एंटरप्राइजेस हो रहा है यहाँ पे डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में आएंगे और क्या क्या चीजें क्रेडिट हो रही है? परचेजेस रिटर्न अकाउंट 30,000 से, टू इनपुट सीजीएसटी 2700 और टू इनपुट एसजीएसटी 2700। तो ये तो हो गया अमित एंटरप्राइजेस के अकाउंट में पोस्टिंग। अब बाकी के दोनों अकाउंट्स में भी करेंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के अकाउंट में। तो चलिए चलते हैं इनके अकाउंट्स में। इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में, तो इसके क्रेडिट में आएंगे और यहां लिख देंगे हम बाय अमित एंटरप्राइजेस अकाउंट 2700। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट में आएंगे और यहां लिख देंगे बाय अमित एंटरप्राइजेस अकाउंट 2700। तो हो गई इसकी पोस्टिंग भी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। जो कि हुआ है अप्रैल 14 को।
गुड्स रिटर्न किए 40,000 रुपीज़ के ब्राइट इंडस्ट्रीज को, जो कि है इंदौर मध्य प्रदेश से। तो अब ये देखो मध्य प्रदेश से है, इसका मतलब इंटर स्टेट परचेज रिटर्न हुआ है, यानी कि जब हमने परचेज किया था इस पे आईजीएसटी पे किया था, तो अब आईजीएसटी का अकाउंट हम वापस क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस रिटर्न बुक में। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ अप्रैल 14 डेट, और ब्राइट इंडस्ट्रीज इंदौर को हम कर रहे हैं रिटर्न 40,000 के गुड्स। अब इस पे हमने आईजीएसटी पे किया था, वो भी ऐड हो जाएगा, ऐड आईजीएसटी एट द रेट 18%, 7200, 47,200 का टोटल अमाउंट अब हमें कम देना होगा ब्राइट इंडस्ट्रीज को। अब इसकी पोस्टिंग भी करते हैं। पोस्टिंग के लिए कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? ब्राइट इंडस्ट्रीज और इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट। ब्राइट इंडस्ट्रीज हो रहा है डेबिट, तो ब्राइट इंडस्ट्रीज अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, और जो जो एंट्री में क्रेडिट हो रहा है वो सब यहाँ लिख देंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 40,000 और 7200। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे? इनपुट आईजीएसटी का, और इनपुट आईजीएसटी हो रहा है क्रेडिट, तो इनपुट आईजीएसटी के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में, और यहाँ लिख देंगे हम जो भी डेबिट हो रहा है बाय ब्राइट इंडस्ट्रीज अकाउंट 7200। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग भी हो गई। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ 26 अप्रैल 2024 को। अलाउंस मिलता है हमें 12,000 रुपए का क्लासिक सप्लायर जोधपुर से, क्योंकि उसने इनवॉइस में गलती से हमसे ओवरचार्ज कर दिया था। ठीक है, तो अब ये क्या परचेज रिटर्न की तरह ही माना जाएगा, क्योंकि इनवॉइस में उसने गलती से ज़्यादा पैसे हमसे चार्ज कर लिए, अब वो हमें अलाउंस दे रहा है, तो इसको हम परचेज रिटर्न की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। और अप्रैल 26 लिखेंगे यहाँ, और क्लासिक सप्लायर अलाउंस दे रहा है 12,000 का, इस पे हमने जीएसटी भी पे किया होगा, इनवॉइस में गलती से चार्ज किया तो उस अमाउंट पे जीएसटी भी उन्होंने चार्ज किया ही होगा, तो वो वापस ऐड हो जाएगा। ऐड सीजीएसटी एट द रेट 9% 1080 और एसजीएसटी एट द रेट 9% 1080, यानी कि 14,160 रुपीज़ अब हमें किसको? क्लासिक सप्लायर्स को कम देने होंगे। आप इसकी पोस्टिंग करते हैं। कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्लासिक सप्लायर, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेजेस रिटर्न अकाउंट की पोस्टिंग तो अभी हम करेंगे नहीं, बाकी तीनों अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं। क्लासिक सप्लायर जोधपुर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट साइड में आएंगे, और जो जो क्रेडिट हो रहा है वो सब यहाँ पोस्ट कर देंगे, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये तो हो गया क्लासिक सप्लायर की पोस्टिंग। अब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की भी कर देते हैं। इनपुट सीजीएसटी हो रहा है, ये दोनों अकाउंट्स ही क्रेडिट हो रहे हैं, तो इनके क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पोस्ट कर देंगे बाय क्लासिक सप्लायर्स, यानी जो डेबिट हो रहा है वो 1080 और बाय क्लासिक सप्लायर अकाउंट 1080। तो इस तरह से तीनों ही ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हमने कर दी। अब परचेजेस रिटर्न अकाउंट रह गया, बाकी सारी पोस्टिंग हो गई है। मंथ एंड हुआ अप्रैल 30 को। अब उस दिन हम क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट की पोस्टिंग भी करेंगे। और कैसे होगी वो? पहले तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल करेंगे, टोटल आया 82,000। अब इस 82,000 को सीधा हम पोस्ट कर देंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट में, और क्योंकि परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है इसलिए इसके क्रेडिट साइड में आएंगे और अप्रैल 30 को यहाँ लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 82,000। तो इस तरह से हम परचेजेस रिटर्न बुक की पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। फिर नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक की पोस्टिंग। सेल्स रिटर्न बुक होता क्या है? इसमें क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जो भी सेल्स हमने करी है क्रेडिट पे, अगर उसमें से कुछ हमें वापस रिटर्न आता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होती है? कस्टमर, जब हम सेल्स करते हैं तब तो एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब हमें उनसे वापस सामान आएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और अगर हमने जीएसटी कलेक्ट किया है सेल्स पे तो वो जीएसटी भी वापस डेबिट हो जाएगा और पूरी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। यानी कि तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं
और जैसे परचेजेस रिटर्न में हमने देखा था कि परचेजेस रिटर्न अकाउंट की पोस्टिंग हम एंड ऑफ द मंथ करते हैं, ऐसे ही सेल्स रिटर्न अकाउंट की पोस्टिंग हम करेंगे एंड ऑफ द मंथ। बाकी जो दोनों अकाउंट्स है, सप्लायर का और जीएसटी का अकाउंट, वो हम साथ के साथ पोस्ट करते जाएंगे लेजर में। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हमें दी गई है मैसेज द्विवेदी और कंपनी की, जो कि है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सीजीएसटी का और एसजीएसटी का रेट हमें दिया गया है 99% और आईजीएसटी का रेट है 18%। जून 3 को पहली ट्रांजैक्शन होती है। गुड्स वर्थ ₹80,000 वर रिसीव्ड बैक फ्रॉम सीताराम कोलकाता। सीताराम कोलकाता ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 80,000 रुपए के। ठीक है, ये क्या है, विद इन स्टेट हो रहा है, तो इस पे इनपुट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हमने चार्ज किया होगा। अब ये वापस हम डेबिट करेंगे। और दीज गुड्स वर ओरिजिनली सोल्ड टू हिम आफ्टर अलाउइंग अ 15% डिस्काउंट। और जब हमने इनको बेचा था तो इस पे 15% डिस्काउंट हमने उनको दिया था। तो अब जब वो हमें वापस पे करेंगे तो उसमें से ये डिस्काउंट का अमाउंट भी हम वापस डिडक्ट करेंगे। तो चलिए इसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो डेट लिखेंगे 2023 जून 3, सीताराम कोलकाता 80,000 के गुड्स रिटर्न किए हैं, जिसपे हमने पहले उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया था 15% का, तो ये भी वापस माइनस करेंगे 12,000। और जो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसने पे किया था वो उसको हम वापस देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा 6120 और 6120। टोटल अमाउंट हो गया 80,240। अब 80,240 रुपीज सीताराम कोलकाता को हमें कम देने होंगे। ठीक है, इतना उसने सामान हमें वापस कर दिया। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। तो इसमें 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सीताराम कोलकाता का अकाउंट, सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट की पोस्टिंग तो अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये एंड ऑफ द मंथ होती है। बाकी के तीनों अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं। पहले तो चलते हैं सीताराम कोलकाता अकाउंट में। तो सीताराम का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, तो इसके जाएंगे हम क्रेडिट साइड में और यहाँ पे जो जो एंट्री में डेबिट हो रहा है वो सब लिख देंगे। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे इसके आगे। ये तो हो गया सीताराम अकाउंट में पोस्टिंग। अब बाकी के दोनों अकाउंट्स की भी करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, और दोनों ही अकाउंट जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट हो रहे हैं, तो इनके जाएंगे हम डेबिट साइड में और लिख देंगे टू सीताराम अकाउंट 6120, टू सीताराम अकाउंट 6120। तो इस तरह से पोस्टिंग करेंगे हम। और फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है जून 12 को। हिंद ऑयल कंपनी हैदराबाद ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव थे, जो कि है 30,000 रुपए के। अब ये तेलंगाना का है। तो ये क्या है, इंटर स्टेट सेल करी थी हमने, यानी कि आईजीएसटी कलेक्ट किया था उस टाइम पे, तो अब आईजीएसटी ही वापस ऐड करेंगे। तो सेल्स रिटर्न बुक में इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जून 12 को हिंद ऑयल कंपनी हैदराबाद 30,000 रुपए के गुड्स उसने रिटर्न किए हैं, तो इसमें हम आईजीएसटी का अमाउंट ऐड करेंगे जो कि है 18%, और अमाउंट बनता है इसका 5,400। तो टोटल 35,400 के गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए, और इतना अमाउंट अब कम देगा वो हमें। ठीक है, अब चलिए इसकी पोस्टिंग करते हैं। 2 ही अकाउंट्स की पोस्टिंग करनी है, हिंद ऑयल कंपनी और आउटपुट आईजीएसटी की। हिंद ऑयल कंपनी के अकाउंट में चलते हैं। हिंद ऑयल कंपनी हो रहा है क्रेडिट, तो इसकी क्रेडिट साइड में आएंगे और जो भी डेबिट हो रहा है वो सब यहाँ पोस्ट कर देंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाय आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 30,000 और 5,400। ये तो हो गया हिंद ऑयल कंपनी की पोस्टिंग। अब दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ था ट्रांजैक्शन में, आउटपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट में चलते हैं और आउटपुट आईजीएसटी हो रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट, तो इसके जाएंगे हम डेबिट साइड में और यहाँ लिखेंगे हम टू हिंद ऑयल कंपनी 5,400। तो ये हो गई इसकी भी पोस्टिंग। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होता है जून 26 को। गुजरात गैस कंपनी हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो बोलती है कि मुझे अलाउंस दो 20,000 का, क्योंकि हमने गलती से इनवॉइस में ये उससे ज़्यादा चार्ज कर लिया था। ठीक है, तो ये भी हम इसको सेल्स रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं। तो 20,000 का अमाउंट यहाँ जून 26 को गुजरात गैस कंपनी से हमने ज़्यादा चार्ज किया था,
तो इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। गुजरात गैस कंपनी 20,000 रुपये, और ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हमने उसे चार्ज किए थे उस पर उसने हमें जीएसटी भी पे किया होगा, तो ये जीएसटी का अमाउंट भी उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड IGST 18%, यानी कि 23,600 रुपये हमने उसे एक्स्ट्रा ले लिए हैं, जो कि अब उसे कम देने चार्ज कर लिए हैं, लिए नहीं है एक्स्ट्रा 23,600 हमने इनवॉइस में चार्ज कर लिए हैं। पेमेंट अब जब वो करेगा तो इतने रुपए से वो हमें कम पेमेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसको पोस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग हो गई सेल्स रिटर्न बुक में। पोस्टिंग के लिए 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन 2 की हम अभी करेंगे, गुजरात गैस कंपनी और आउटपुट IGST। गुजरात गैस कंपनी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो गुजरात गैस कंपनी अकाउंट के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में, और वहाँ यहाँ लिख देंगे हम बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाय आउटपुट IGST अकाउंट 20,000 और 3,600। ये तो हो गया गुजरात गैस कंपनी की पोस्टिंग। अब दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ था, आउटपुट IGST, तो आउटपुट IGST अकाउंट में चलेंगे, और क्योंकि आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसके जाएंगे डेबिट साइड में, और जून 26 को यहाँ लिखेंगे टू गुजरात गैस कंपनी अकाउंट 3,600। तो इस तरह से हमने सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर दी। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट वाला एस्पेक्ट रह गया है जिसको हमें पोस्ट करना है एंड ऑफ द मंथ। तो जून 30 का हम वेट करेंगे, जब जून 30 होगा उस दिन हम टोटल सेल्स रिटर्न का टोटल निकालेंगे, तो 1,18,000 हो गया। अब इसको हम पोस्ट करेंगे सेल्स अकाउंट में, और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है हर ट्रांजैक्शन में, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में, और यहाँ जून 30 को पोस्ट कर देंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 1,18,000, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल्स रिटर्न बुक की भी पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। आई होप ये दोनों अकाउंट्स की पोस्टिंग आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, इन सब की रिकॉर्डिंग करना भी सीखेंगे, साथ के साथ इन सभी अकाउंट्स की पोस्टिंग भी आज हम करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी गई है जिन्हें हमें सब्सिडरी बुक्स में पहले तो रिकॉर्ड करना है और फिर लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना है। बैलेंसेस हमें दिए गए हैं असेट्स के, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, और लाइबिलिटीज़ में हमें क्रेडिटर्स दिए गए हैं, और ये कुछ ट्रांजैक्शंस और हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इनसे हमें क्या करना है, कैश बुक बनानी है, परचेजेस बुक बनानी है, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो इन सब बुक्स में नहीं आ रहा तो उसके लिए हमें जर्नल प्रॉपर भी बनाना होगा, और फिर इन सभी बुक से हमें इनको पोस्ट करना होगा लेजर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो भी बैलेंसेस हमें दिए गए हैं असेट्स और लाइबिलिटीज़ का, इनको हमें लेकर आना होगा अगले मंथ में। ये ऑप्शंस है, और इसके लिए जो भी असेट्स है इन सबको तो हम करेंगे डेबिट, और जो भी लाइबिलिटीज़ है उनको करेंगे क्रेडिट, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हो जाएगा हमारा। क्या हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये कोई बुक्स में तो जाएंगे नहीं, ये जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी असेट्स हैं उन सबको करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अमर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ब्रिज किशोर अकाउंट डेबिट, चरण दास अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। सारे असेट्स को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी एक ही दी हुई थी हमें मोहन सिल्क लिमिटेड, इसको क्रेडिट कर दिया, और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो आ गया हमारा कैपिटल। तो ये तो हो गया ओपनिंग एंट्री की रिकॉर्डिंग। अब इसको पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये सब अकाउंट्स हम ओपन करेंगे। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, अमर एंड कंपनी अकाउंट, ब्रिज किशोर अकाउंट, चरण दास अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोहन सिल्क अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और जो जो डेबिट हो रहे हैं उनकी डेबिट साइड में जाकर हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, और जो क्रेडिट हो रहे हैं उनकी क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो चलिए इनको हम करते हैं। सबसे पहले तो कैश बुक में करते हैं।
इसको रिकॉर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 और 55,000। ये तो हो गया कैश और बैंक का बैलेंस। फिर नेक्स्ट है अमर एंड कंपनी ब्रिज किशोर अकाउंट। अमर एंड कंपनी अकाउंट और ब्रिज किशोर अकाउंट। ब्रिज किशोर अकाउंट में बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 और अमर एंड कंपनी का भी लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और चरण दास भी डेबिट हो रहा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000। फर्नीचर अकाउंट का भी बैलेंस हमें दिया गया था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। स्टॉक का भी बैलेंस दिया गया था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,19,000। तो इस तरह से जो भी ओपनिंग बैलेंसेस के लिए हमने जर्नल एंट्री करी थी उन सबको हमने पोस्ट कर दिया उनके अकाउंट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन होती है May 2 को, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। 10,000 रुपए हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करे। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक के अंदर। तो चलते हैं कैश बुक में, और क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो बैंक अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में और यहाँ लिख देंगे टू कैश और बैंक कॉलम में आ जाएगा 10,000। और कैश क्रेडिट हो रहा था तो कैश के जाएंगे क्रेडिट साइड में और यहाँ लिख देंगे बाय बैंक, ठीक है, और कैश की कॉलम में आ जाएगा 10,000 रुपीज। अब ये देखो हमने क्या पढ़ा था जब हमने कैश बुक की पोस्टिंग देखी थी कि कैश और बैंक वाला एस्पेक्ट होता है उसको हम कभी भी पोस्ट नहीं करते, क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम करती है। तो यहाँ पे दो ही चीजें इन्वॉल्व हुई है, दो ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, और इन दोनों की ही पोस्टिंग कहीं पे होगी नहीं, क्योंकि इन्हें हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है और यहाँ पे ये पोस्ट भी हो गया है, क्योंकि कैश बुक और जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है May 3 को, गुड्स परचेज किए कपूर टेक्सटाइल से 150 मीटर सिल्क और 120 मीटर कॉटन। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, परचेजेस बुक के अंदर। तो चलिए चलते हैं परचेजेस बुक में, और May 3 को कपूर टेक्सटाइल से हम परचेज करते हैं 150 मीटर सिल्क एट द रेट 90 पर मीटर, 13,500 की सिल्क खरीदी, और 120 मीटर एट द रेट 45 पर मीटर 5,400 का हमने खरीदा उससे कॉटन, यानी कि टोटल परचेज हो गई 18,900। अब ये तो हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग कहाँ होगी, लेजर के अंदर। और कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो परचेजेस अकाउंट और एक कपूर टेक्सटाइल का अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट की पोस्टिंग तो हम कब करते हैं, एंड ऑफ द मंथ, लेकिन कपूर टेक्सटाइल की अभी करेंगे। और कपूर टेक्सटाइल एंट्री क्या बनती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कपूर टेक्सटाइल्स अकाउंट। कपूर टेक्सटाइल होता है क्रेडिट, तो कपूर टेक्सटाइल के अकाउंट में जाएंगे हम क्रेडिट साइड में। ये रहा कपूर टेक्सटाइल अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट 18,900, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 5 को, गुड्स बेचे नेहा एंड कंपनी को 60 मीटर सिल्क और 50 मीटर कॉटन, और जो भी हम सेल्स करते हैं उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, सेल्स बुक के अंदर। तो चलिए चलते हैं सेल्स बुक में, और यहाँ आ जाएगा नेहा एंड कंपनी 60 मीटर सिल्क 140 मीटर के हिसाब से, तो 8,400 की तो सिल्क सेल की है हमने और 3,000 का किया है कॉटन सेल। टोटल 11,400 की सेल्स हमने की है नेहा एंड कंपनी को। अब ये तो हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट करेंगे हम इसकी पोस्टिंग। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नेहा एंड कंपनी और सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग तो होगी एंड ऑफ द मंथ, नेहा एंड कंपनी की करते हैं। नेहा एंड कंपनी एंट्री के अंदर क्या होता है, डेबिट होता है। एंट्री क्या बनती है, नेहा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो चलिए नेहा एंड कंपनी अकाउंट के चलते हैं हम डेबिट साइड में और पोस्ट करते हैं नेहा एंड कंपनी अकाउंट, और इसके जाएंगे डेबिट साइड में, और यहाँ May 5 को टू सेल्स 11,400, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 7 को, गुड्स रिटर्न किए कपूर टेक्सटाइल ने 20 मीटर सिल्क और 10 मीटर कॉटन। ये जो यहाँ पे हमने कपूर टेक्सटाइल से सामान खरीदा था उसको हमने वापस रिटर्न कर दिया।
20 मीटर सिल्क और 10 मीटर कॉटन, यानी कि ये परचेजेस रिटर्न हुआ है और परचेजेस रिटर्न को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में। तो चलिए चलते हैं परचेज रिटर्न बुक में, और यहाँ पे May 7 को कपूर टेक्सटाइल को हमने रिटर्न किया 20 मीटर सिल्क और 10 मीटर कॉटन 1800 और 450, यानी कि 2250 का हमने सामान परचेजेस रिटर्न कर दिया। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए कपूर टेक्सटाइल अकाउंट में हमें जाना होगा, और कपूर टेक्सटाइल अकाउंट यहाँ पे होता है डेबिट, इसलिए कपूर टेक्सटाइल के जाएंगे हम डेबिट साइड में, और May 7 को 2 परचेज रिटर्न 2250। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 9 को, चेक इशू किया गया कपूर टेक्सटाइल को फुल सेटलमेंट में ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अब ये जो कपूर टेक्सटाइल से हमने सामान खरीदा था उसको हमने पेमेंट भी कर दी, और जब पेमेंट करी तो हमें कैश डिस्काउंट मिला उससे 2%। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कपूर टेक्सटाइल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव गेन है बिजनेस के लिए, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। अब ये देखो, अब इसमें से जो कैश हमने पेमेंट करी है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो तो जाएगा कैश बुक में, और जो डिस्काउंट हमने दिया है ये कहाँ जाएगा, ये कोई भी बुक में और बुक में तो जाएगा नहीं, तो इसको हम भेजेंगे जर्नल प्रॉपर में। तो डिस्काउंट के लिए एंट्री करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में, और जो कैश की पेमेंट करी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। तो चलिए चलते हैं, कैश बुक में पेमेंट करी है तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, तो इसके जाएंगे क्रेडिट साइड में, बाय कपूर टेक्सटाइल 16,317। अब ये अमाउंट कैसे आया, पहले तो हमने उससे सामान खरीदा था, वो अमाउंट उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी हमने उसको रिटर्न किया है वो, और फिर जो अमाउंट आएगा उस पे जो हमें डिस्काउंट मिला है वो माइनस करके ये अमाउंट आ जाएगा 16,317। तो ये तो हो गया कैश बुक में रिकॉर्ड। अब इस कैश बुक में जो रिकॉर्ड किया है इसकी पोस्टिंग भी हमें करनी होगी। तो देखो एंट्री क्या हुई है, कपूर टेक्सटाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें से कैश वाला एस्पेक्ट तो कहीं पे पोस्ट होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहां पे कपूर टेक्सटाइल अकाउंट डेबिट हुआ है ये वाली पोस्टिंग हमें करनी है। तो कपूर टेक्सटाइल के अकाउंट में जाएंगे, ये रहा, और कपूर टेक्सटाइल हुआ है हमारा डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ लिख देंगे May 9 को टू बैंक अकाउंट 16,317। तो अब जो हमने पेमेंट करी है वो तो हमने रिकॉर्ड भी कर दिया और पोस्ट कर दिया। अब जो डिस्काउंट हमें मिला था उसकी रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग बाकी है। तो डिस्काउंट जो मिला है उसको रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कपूर टेक्सटाइल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे ये बैंक वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कपूर टेक्सटाइल अकाउंट डेबिट होगा 333 से, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 333। अब इसकी भी हमें पोस्टिंग करनी होगी। इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कपूर टेक्सटाइल अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कपूर टेक्सटाइल डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है। तो पहले तो कपूर टेक्सटाइल के डेबिट में जाएंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 333, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में, और यहाँ आ जाएगा बाय कपूर टेक्सटाइल 333। ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्टिंग भी हो गई। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है May 12 को, रिसीव्ड कैश ₹4,000 एंड अ चेक फॉर ₹7,000 फ्रॉम नेहा एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड 400। हमें कैश दिया नेहा और कंपनी ने 4,000 रुपए का, 7,000 रुपए चेक दिया यानी कि बैंक में गए, और हमने उसको डिस्काउंट दिया 400 रुपए का। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नेहा एंड कंपनी। तो ये जो कैश और बैंक पे पेमेंट आई है इसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, कैश बुक में, और ये जो डिस्काउंट हमने उनको दिया है इसकी रिकॉर्डिंग होगी जर्नल प्रॉपर में। तो पहले तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, और क्योंकि कैश आया है हमारे पास तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसके डेबिट में जाएंगे टू नेहा एंड कंपनी, 4,000 कैश में मिला था और 7,000 रुपीज चेक में। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। इसकी पोस्टिंग भी हमें करनी होगी। तो अकाउंट्स दो इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और नेहा एंड कंपनी अकाउंट। कैश और बैंक की पोस्टिंग कहीं पे होती नहीं है, नेहा एंड कंपनी की पोस्टिंग हमें करनी है, और नेहा एंड कंपनी यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, तो नेहा एंड कंपनी के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में,
और ये रहा इसका क्रेडिट साइड, बाय कैश 4000 और बाय बैंक 7000। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया जो कैश और बैंक में अमाउंट मिला है उसकी रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। अब जो डिस्काउंट हमने दिया था उसकी भी रिकॉर्डिंग हमें करनी होगी और वो होगी जर्नल प्रॉपर में। तो May 12 को उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नेहा एंड कंपनी अकाउंट 400। अब इसकी भी पोस्टिंग करते हैं। इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और नेहा एंड कंपनी अकाउंट। नेहा एंड कंपनी अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड हो रहा है डेबिट। तो नेहा एंड कंपनी अकाउंट के आएंगे क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट अलाउड 400 और डिस्काउंट अलाउड के जाएंगे हम डेबिट साइड में। ये रहा इसका डेबिट टू नेहा एंड कंपनी 400 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 14 को। फर्नीचर परचेज किया सीताराम और कंपनी से क्रेडिट के ऊपर 28,000। अब देखो, पहली चीज तो हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर का खरीदना मतलब कि ये परचेजेस का पार्ट नहीं है, परचेजेस बुक में ये नहीं जाएगा। परचेजेस बुक में सिर्फ और सिर्फ जो हमने गुड्स खरीदे होते हैं वो जाते हैं, तो ये फर्नीचर परचेजेस बुक में तो जाएगा नहीं। और दूसरा, हमने इसको क्रेडिट पे खरीदा है, यानी कि कैश और बैंक से भी पैसे नहीं गए तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा। इसको हमें लेके जाना होगा जर्नल प्रॉपर में। और एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीताराम एंड कंपनी अकाउंट 28,000। ये तो हो गया इसकी रिकॉर्डिंग। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और सीताराम एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में, टू सीताराम एंड कंपनी 28,000 और सीताराम एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट 28,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 15 को। करण ने गुड्स विड्रॉ किए 3000 के पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, गुड्स विड्रॉ करते हैं यानी कि उसने ड्राइंग्स करी है और ड्राइंग्स के लिए हम एंट्री क्या पास करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब क्योंकि ये परचेज नहीं हो रही तो परचेजेस बुक में तो ये नहीं जाएगा। इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर के अंदर। और जर्नल प्रॉपर को May 15 को हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 3000। अब इसकी पोस्टिंग भी हमें करनी होगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में और यहाँ लिख देंगे टू परचेजेस अकाउंट 3000 और परचेजेस अकाउंट के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में और यहाँ लिख देंगे बाय ड्राइंग्स 3000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हुई है May 16 को। गुड्स सेल किए करण एंटरप्राइजेस को 80 मीटर सिल्क और उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% का। करण एंटरप्राइजेस को सेल्स की है तो इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, सेल्स बुक में। तो चलिए चलते हैं सेल्स बुक में और यहाँ करण एंटरप्राइजेस को हमने 80 मीटर सिल्क दिया है 120 पर मीटर के हिसाब से 9600 का सिल्क और उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया था 5% का, 480 माइनस किया तो 9120 की टोटल हमने सेल्स की है करण एंटरप्राइजेस को। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए करण एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो करण एंटरप्राइजेस के जाएंगे हम डेबिट साइड में, ये रहा, और टू सेल्स 9120। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है May 18 को। करण एंटरप्राइजेस ने रिटर्न कर दिया 20 मीटर सिल्क, यानी कि जो हमने उसको सेल्स की थी उसमें से 20 मीटर सिल्क उसने हमें वापस रिटर्न कर दी। तो ये सेल्स रिटर्न है और सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में। तो चलिए चलते हैं सेल्स रिटर्न बुक में और May 18 को करण एंटरप्राइजेस ने 20 मीटर सिल्क हमें रिटर्न करी है जिसपे हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था, तो ये भी माइनस होगा 120 यानी कि 2280। अब करण एंटरप्राइजेस हमें कम पैसे वापस देगा, टोटल जितने उसे देने थे उसमें से ये माइनस करके वो हमें पेमेंट करेगा। अब ये रिकॉर्डिंग तो इसकी हो गई, इसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए करण एंटरप्राइजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट की पोस्टिंग तो अभी होगी नहीं, करण एंटरप्राइजेस यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, तो करण एंटरप्राइजेस के चलते हैं हम क्रेडिट साइड में और यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2280। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 19 को। चेक इशू किया गया सीताराम एंड कंपनी को 28,000 रुपए के लिए। चेक इशू किया है तो एंट्री क्या होगी, सीताराम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो बैंक अकाउंट के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में, और यहाँ May 19 को बाय सीताराम एंड कंपनी, बैंक कॉलम के नीचे आ जाएगा 28,000। ये तो हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। अब पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीताराम एंड कंपनी और बैंक अकाउंट। बैंक की पोस्टिंग तो कहीं पे होती नहीं है, और सीताराम एंड कंपनी यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो सीताराम एंड कंपनी अकाउंट के चलते हैं हम डेबिट साइड में। ये रहा सीताराम एंड कंपनी का अकाउंट, इसके डेबिट साइड में यहाँ आ जाएगा टू बैंक 28,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 20 को। गुड्स परचेज किए मोहन सिल्क लिमिटेड से 240 मीटर सिल्क और 175 मीटर कॉटन परचेज किए हैं, तो परचेजेस बुक में जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मोहन सिल्क लिमिटेड 240 मीटर सिल्क 21,600 की, 175 मीटर कॉटन 8,400, यानी कि टोटल हमने उसे परचेजेस करी है 30,000 की। ये परचेजेस बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब इसको पोस्ट करेंगे। पोस्टिंग के लिए मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में भी पोस्ट नहीं होगा, मोहन सिल्क लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है, तो मोहन सिल्क लिमिटेड के चलते हैं हम क्रेडिट साइड में, और ये रहा मोहन सिल्क लिमिटेड, इसके क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस अकाउंट 30,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 22 को। एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मोहन सिल्क लिमिटेड फॉर ₹30,000 एट 1 मंथ, यानी कि बिल्स पेबल है ये। इसके लिए एंट्री क्या होगी, मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो चलिए चलते हैं जर्नल प्रॉपर में। May 20 को मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 30,000। अब ये तो होगी इसकी रिकॉर्डिंग। पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। मोहन सिल्क लिमिटेड अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में आएंगे टू बिल्स पेबल 30,000, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल हो रहा है क्रेडिट, तो बिल्स पेबल के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में, और यहाँ आ जाएगा बाय मोहन सिल्क लिमिटेड 13,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है May 24 को। रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज किशोर 7,500 एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 100। ब्रिज किशोर से हमें पैसे मिले 7,500 और उसको हमने डिस्काउंट दिया, तो जो पैसे मिले हैं वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, और जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है वो रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, जर्नल प्रॉपर में। तो जो कैश आया है उसके लिए कैश बुक में चलते हैं। कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट में टू ब्रिज किशोर 7,500। अब इसकी पोस्टिंग भी कर देते हैं। ब्रिज किशोर हो रहा है क्रेडिट और कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। कैश की पोस्टिंग कहीं होगी नहीं, ब्रिज किशोर के क्रेडिट साइड में चलते हैं, और यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 7,500। अब ये तो हो गया इसकी, जो इसने जो पेमेंट करी है उसकी रिकॉर्डिंग। जो हमने उसको डिस्काउंट दिया उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, और एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है बिजनेस के लिए, टू ब्रिज किशोर अकाउंट 100। अब इसकी भी पोस्टिंग करते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो रहा है डेबिट और ब्रिज किशोर अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो ब्रिज किशोर के क्रेडिट साइड में तो हम लिख देंगे टू डिस्काउंट अलाउड 100, और डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में लिख देंगे टू ब्रिज किशोर 100। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है May 25 की। रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अमर एंड कंपनी फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। अमर एंड कंपनी से जो हमें पैसे लेने थे उसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमर एंड कंपनी, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में May 25 को एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमर एंड कंपनी 30,000। अब दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और अमर अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के जाएंगे डेबिट साइड में, और अमर एंड कंपनी के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में। तो अमर एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000, और बिल्स रिसीवेबल के डेबिट साइड में आ जाएगा टू अमर एंड कंपनी 30,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 26 को। विड्रू फ्रॉम बैंक, सॉरी May 25 को परचेज गुड्स फॉर ₹15,000। 15,000 रुपए के हमने गुड्स परचेज के लिए कैश में, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश में हुई है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश बुक के जाएंगे डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में। कैश बाहर गया, परचेज करी है हमने तो
May 25 को बाय परचेजेस अकाउंट 15,000। अब इसकी पोस्टिंग भी करेंगे, कैश एस्पेक्ट की पोस्टिंग होगी नहीं, परचेजेस अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में और यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे ये ओमिट हो गया शायद, टू कैश अकाउंट, जो भी हमने यहाँ पे कैश में परचेज करी है वो यहाँ आ जाएगा उसका अमाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है May 26 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹8,000। 8,000 रुपए हमने बैंक से विड्रॉ किए, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट। तो ये कहाँ जाएगा? कैश बुक में। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसके जाएंगे डेबिट साइड में और लिख देंगे टू बैंक, कैश कॉलम में 8,000 और बैंक हो रहा है क्रेडिट तो बैंक के जाएंगे क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक कॉलम में आ जाएगा 8,000 रुपीज़। अब क्योंकि इसमें कोई और अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा नहीं रहा तो इसकी पोस्टिंग होगी नहीं, बैंक और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों। ठीक है, फिर May 27 को कैश मिला हमें 5,000 रुपए और चेक मिला 1,500 का, किससे? करंट एंटरप्राइजेस से, और हमने उसको डिस्काउंट दिया 340 का। तो जो पेमेंट आई है उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में और एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू करंट एंटरप्राइजेस। अब ये दोनों अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो इसके डेबिट में आएंगे टू करंट एंटरप्राइजेस, कैश कॉलम में आ गया 5,000 और बैंक कॉलम में आ गया 1,500। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमें पैसे मिले उसकी रिकॉर्डिंग। इसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के लिए करंट एंटरप्राइजेस हो रहा है क्रेडिट, तो करंट एंटरप्राइजेस के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में। करंट एंटरप्राइजेस का अकाउंट ये रहा, इसके क्रेडिट में आएंगे बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट 5,000 और 1,500। तो जो पैसा हमारे पास आया है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई, पोस्टिंग भी हो गई। अब जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है उसको रिकॉर्ड करना है और साथ में उसको पोस्ट भी करना है। उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू करंट एंटरप्राइजेस 340। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और करंट एंटरप्राइजेस। करंट एंटरप्राइजेस हो रहा है क्रेडिट, तो करंट एंटरप्राइजेस के जाएंगे क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट अलाउड 340 और डिस्काउंट अलाउड हो रहा है डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड के जाएंगे डेबिट साइड में टू करंट एंटरप्राइजेस 340। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है May 29 को। सैलरीज हमने पे की चेक से 4,000, तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट बैंक से हो रही है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में और बैंक वाले साइड के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाय सैलरीज और बैंक कॉलम में आ जाएगा 4,000। ये तो हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। अब करनी है इसकी पोस्टिंग। पोस्टिंग के लिए सैलरीज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो सैलरीज अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में। ये रहा हमारा सैलरीज अकाउंट, इसके डेबिट साइड में जाएंगे टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी, रेंट हमने पे किया है कैश में, कितना? 1,500 May 30 को। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में पेमेंट हुई है तो कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग होगी। कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट साइड में आ गए बाय रेंट अकाउंट और कैश कॉलम में आ जाएगा 1,500। तो ये तो हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। रेंट अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो रेंट अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में। ये रहा हमारा रेंट अकाउंट, ये रही इसकी डेबिट साइड और यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट 1,500। ठीक है, तो इस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं सभी ट्रांजेक्शन की। अब देखो कुछ पोस्टिंग रह गई है, जो भी हमने बुक्स बनाई है सब्सिडरी बुक्स उनकी पोस्टिंग करना बाकी है, जो कि की जाती है मंथ के एंड में। कैश और बैंक की पोस्टिंग तो कहीं पे होती नहीं है क्योंकि कैश बुक और कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम करती है। तो पहले तो इसको बैलेंस करते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से, तो जो भी बैलेंस आया है वो यहाँ लिख देंगे May 31 में। जो डिफरेंस आ रहा है May 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 43,000 और 16,183। फिर परचेजेस बुक का टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल है 48,900, इसको हम पोस्ट कर देंगे परचेजेस अकाउंट में। और परचेजेस अकाउंट होता है डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे मंथ एंड में। ये रहा परचेजेस अकाउंट May 31 को टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक 48,900। तो परचेजेस बुक की भी पोस्टिंग हो गई। फिर नेक्स्ट है सेल्स बुक। सेल्स बुक का टोटल करते हैं, ये है 20,520 और सेल्स अकाउंट का
सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है ट्रांजैक्शन में, तो सेल्स अकाउंट के जाएंगे क्रेडिट साइड में और वहां पे हम पोस्ट कर देंगे यहां आएगा, ये शायद गलती से यहां लिखा गया, बाय सनरीज एज पर सेल्स बुक 20,520। ठीक है, सेल्स बुक की भी पोस्टिंग हो गई। अब बचे परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेजेस रिटर्न बुक का टोटल है 2250 और इसको भी हमें पोस्ट करना है परचेज अकाउंट में मंथ के एंड में, तो इसको लेके चलते हैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट में और ये रहा हमारा परचेजेस रिटर्न अकाउंट और इसके क्रेडिट में ये पोस्ट कर देंगे May 31 को बाय सनरीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक 2250। क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। फिर है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का टोटल आ रहा है हमारा 2280, इसको भी पोस्ट करते हैं और सेल्स रिटर्न अकाउंट के जाएंगे हम डेबिट साइड में और यहाँ पे पोस्ट कर देंगे टू सनरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक May 31 को 2280। चलो अब इन सभी बैलेंसेस को आगे भेजते हैं। आगे भेजने के लिए क्या एंट्री करते हैं हम मंथ के एंड में, क्या लिखेंगे, तो देखो कपूर टेक्सटाइल का अकाउंट है, टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये पहले ही बैलेंस हो गया। ठीक है, दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। अगर इसमें कोई साइड ज़्यादा होती तो बैलेंस बचता, वो हम अगले मंथ के स्टार्टिंग में भेज देते। ठीक है, जैसे कि मोहन सिल्क लिमिटेड का देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो इसको हम भेजेंगे अप्रैल के फर्स्ट डेट पे। तो भेजने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन 18,000 और अप्रैल 1 को फिर यहाँ पे हम इसके अकाउंट पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,000। ऐसे ही नेहा एंड कंपनी, ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो ही गया है। फिर है ब्रिज किशोर, ये बैलेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और बैलेंस आ रहा है डेबिट का 16,400, तो इसको भी हम अगले मंथ में भेजेंगे। भेजने के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,400 और जब अप्रैल 1 को अगले मंथ में इसको आगे लेके आएंगे तब क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर ऐसे ही करण एंटरप्राइजेस, ये तो बैलेंस हो ही गया, दोनों साइड इक्वल आ रही है। अमर का भी बैलेंस हो गया है, चरण दास का भी बैलेंस हो गया, सीताराम का भी, फर्नीचर का बैलेंस है, फर्नीचर का भी बैलेंस ऐसे ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा अगले मंथ। यहाँ पे बैलेंस डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से भेजा और अगले मंथ की स्टार्टिंग में ये सब हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो समझ आया आपको कि हर महीने हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो भी उसका बैलेंस आएगा डेबिट उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, कैसे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और अगले मंथ की स्टार्टिंग में वो आ जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह से हर अकाउंट का क्लोजिंग और ओपनिंग चलती रहेगी। अब ये सब क्लोजिंग ओपनिंग करने के बाद साल के एंड में क्या होगा, तो देखो जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज है उनका तो ऐसे ही होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे ही होगा असेट्स और लाइबिलिटीज का। लेकिन बाकी जो खर्चे हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर। असेट्स और लाइबिलिटीज तो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही उनका अकाउंट चलता रहेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चलता रहेगा, असेट्स और लाइबिलिटीज में उनको हम शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जो खर्चे हैं या जो परचेजेस है, सेल्स है, वो सब कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट हम परचेज कर रहे हैं गुड्स का, डायरेक्ट हम सेल्स कर रहे हैं गुड्स का, उसके ऊपर जो डायरेक्ट वेजेस लग रहे हैं, इन सभी अकाउंट्स को हम कहाँ भेजते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ये डायरेक्ट खर्चे हैं। जिस पर्पस के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उस पर्पस से रिलेटेड ये डायरेक्ट खर्चे हैं, इनको हम भेजते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं, लाइट का पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो यहाँ पे अपने देखते हैं, जैसे अब ये कपूर टेक्सटाइल का अकाउंट है, ये क्या है, ये इससे हमने सामान खरीदा है, ये हमारा क्रेडिटर है।
ठीक है, लाइबिलिटी है, ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। मोहन सिल्क लिमिटेड भी बैलेंस शीट में, अगर बैलेंस बचेगा इन सब का तो। नेहा एंड कंपनी बैलेंस शीट, ब्रिज किशोर बैलेंस शीट, करण एंटरप्राइजेस बैलेंस शीट, अमर एंड कंपनी, चरण दास अकाउंट, ये सब कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। फर्नीचर अकाउंट भी बैलेंस शीट में, जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज है वो सब बैलेंस शीट में जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये क्या है, हमें डिस्काउंट मिला, गेन हुआ, ये कहाँ जाएगा, ये इनडायरेक्टली हमें गेन हो रहा है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मंथ में जो भी इसका बैलेंस होगा, ईयर एंड पे जो भी इसका बैलेंस होगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमें डिस्काउंट मिला है तो उससे हमें फायदा हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया किसी को, ये हमारा नुकसान हुआ है, ये भी साल के एंड में कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस करेंगे। सैलरीज, रेंट, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टॉक अकाउंट, ये क्या है, ये हमारा असेट है, इसको हम भेजते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट, ये भी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी है। परचेजेस, सेल्स, ये डायरेक्ट खर्चे हैं, ये जाते हैं कहाँ पे, एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हर मंथ तो क्या करेंगे, बैलेंस को अगले मंथ में लेकर जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर इसको हम क्या करते हैं, सभी को ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर जो असेट्स और लाइबिलिटीज है उनका बैलेंस सिर्फ आगे जाता है। ठीक है, तो समझ आया आपको कि कैसे हम सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग करते हैं लेजर में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और इसी के साथ आज हमारा ये लेजर चैप्टर भी कंप्लीट होता है। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe. Bye bye.